धौला का किला, इसे आमेर रियासत की सुरक्षा के लिए बनाया गया। ये एक ऐसी गढ़ी थी जिसे आज के समय में मान लीजिए बॉर्डर चेक पोस्ट, जिस पर जीत से कब्जा डिसाइड हो जाता था। इसे बहुत मजबूत बनाया गया। ऐसे घुमावदार पॉइंट दिए गए, ऐसे दरवाजे दिए गए जिन्हें भेद पाना बहुत मुश्किल था। इस पर जीत हासिल करने के लिए एक बार तो आपके घुटने टिक जाएंगे। तो चलिए इस गढ़ी के ताकतवर होने के पीछे के रहस्य को समझते हैं, जो पड़ती है जयपुर जिला जम्वर रामगढ़ तहसील के अंदर धौला गांव में। राम राम सर सभी को, खम्बा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जयपुर के धौला गांव में। कुछ लोग इसको धौला बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में धौला गांव है। और पीछे ये दिख रहा है जो आपको, ये है यहाँ का किला। तो यहीं से कहीं से रास्ता जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे छोटे छोटे घर बने हैं, ये कभी इसी का हिस्सा रहे थे। तो चलिए ऊपर चलते हैं, इसके लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चलिए भाई, अब चलते हैं ऊपर। तो मैं पहली बार गोप्रो कैमरे का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से कहीं से रास्ता है, यहाँ से आ रहा है मेन। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ भाई जानवरों से बड़ा डर लगता है। तो मैं आपको बता दूं, इस किले का निर्माण धीरावर ठाकुर ने करवाया था। एक जमींदार हुआ करते थे, या फिर कहें किसी राजा के सलाहकार जो हुआ करते थे जयपुर ज़िले के। तो इसकी उम्र जो बताई जाती है लगभग 400 साल पुरानी बताई जाती है। और ये सीढ़ियों का जो निर्माण है वो बाद में हुआ है, क्योंकि ऊपर गांव वालों ने एक मंदिर बना दिया है इसमें। तो आज ये धीरे धीरे इन सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर एक्सप्लोर करेंगे। ये है सैन्य बुर्ज भाई। ऐसे जो हमें भारी से दिखाई देते हैं वो 4 दिखाई देते हैं। और सैन्य बुर्जों को देखकर ऐसा लगता है कि ये ज़रूर बहुत विशाल, कहें तो एक तरीके से चौकी रही होगी। इस किले पे चढ़ाई करना थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि सीढ़ियाँ बनी हुई है। नहीं तो भाई अभी जो नेक्स्ट किला हम चढ़ेंगे वो अचरोल का किला है, जहाँ से कुछ दूरी पर पड़ता है, और उसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल है। हम इधर तो आ गए हैं, लेकिन इधर से हमें क्या सिर्फ ये मंदिर दिखाई दे रहा है। तो हमें शायद ये घूम के जाना पड़ेगा। ये पीछे का हिस्सा है, तो हमें इधर से घूम के जाना पड़ेगा। ये देखो, ये इधर से आप देख रहे हैं, ये प्राचीन सीढ़ियाँ है और प्राचीन रास्ता भी, जो मतलब पहाड़ों के पत्थरों से बनाई गई है। बस मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरी ब्रीथ बहुत जल्दी फूलती है। ये देखो कैक्टस, ये सिर्फ राजस्थान में पाया जाता, जैसलमेर में बहुत ज़्यादा। और ये मेरा कैमरामैन ऐसे ही चलता है मेरे साथ साथ। तो मैं मुख्य दरवाजे पे पहुंच चुका हूँ। एक रास्ता इधर से भी था, ये वाला, और ये रास्ता शायद पीछे से जो अभी हमने देखा था वहाँ से ट्रैक करते हुए आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये आ रहा है ना, ट्रैक करते हुए रास्ता। तो ऐसे 4 सैन्य बुर्ज के बीच में इसे बनाया गया है। और इसकी खास बात मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल से। तो जिसको एक प्राचीन रास्ता रहा होगा, ये मेन द्वार है, या तो इधर से रहा होगा या उधर से, लेकिन हमें जो महसूस होता है कि रास्ता जो है मेन इधर से ही रहा होगा। अब इसके दरवाजे की ना बहुत बड़ी खासियत है। पहली बार तो ये चट्टान देखो, इस चट्टान के ऊपर वो आसार बनाया गया ताकि अगर कोई आक्रमण करे इस चौकी पर, स्पीड है उसकी तेज़ है, उसको कम किया जा सके, इसलिए घुमाव दिया गया। तो यहाँ से हम चलते हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पॉइंट अंदर से देखने के लिए कोई आ रहा है तो, और ये इतने बड़े छेद होते थे कि इनमें से भाला चला के मार दिया जाता था। और फिर देखो यहाँ से ऐसा घुमाव सा दे दिया ये, और यहाँ अवश्य दरवाज़ा रहा होगा। फिर ये पॉइंट बनाए गए देखने के लिए इस तरफ, क्योंकि इस तरफ पॉइंट बनाए गए तो डेफिनेटली इधर से ही कोई रास्ता दिया होगा उस समय। तो ये यहाँ से सर रखते थे, उधर से छोटा हो जाता था और देख पाते थे, और वो लोग नहीं देख पाते कि उन्हें कोई देख रहा है। और फिर ये सैन्य बुर्ज विशाल,
और फिर ये आ जाता है मेन दरवाज़ा, जिसकी ऊंचाई 8 फीट के आसपास है। और यहाँ का भी दरवाज़ा रहा होगा। और ये जो चौड़ाई है ये लगभग 5 से 5.5 फीट के आसपास, इस आसार की, दीवार के आसार की। तो पहले जो दीवार होती थी उसको इतना मोटी बनाया जाता था कि कोई तोप का गोला उसे भेद ना सके। ये वही सैन्य बुर्ज इधर हम देखते हैं। तो मैंने बताया था ना, बाहर से जो पॉइंट दिख रहे थे वो देखो यहाँ से दिख रहे हैं, ये बनाए हुए कि अगर बाहर इधर कोई आ जाए तो इधर से मार गिराए। तो यहाँ पे देखो ये छोटा सा ऐसे एक ऊंचा सा उठ के स्थान बना दिया। ऊपर वो दरवाजा जो देख रहे हैं वहाँ से भी सैनिक पहरा दिया करते थे और वहाँ से भी जो है आक्रमण किया जाता था इसको बचाने के लिए। तो 2 दरवाजे हम पार कर चुके हैं। अब बारी आती है तीसरे दरवाजे की। ये तीसरा दरवाज़ा जो सबसे बड़ा विशाल है, इसकी चौड़ाई मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसे ये 2 चबूतरे बनाए गए इधर उधर, ताकि इन पे बैठ के कभी वो पहरा दिया करते थे सैनिक इस तरीके से। और ये जो आसार है ये लगभग 6 फीट का है और ये जो आसार है ये लगभग 4-4.5 फीट का है। तो लगभग मतलब 11 फीट हो गया। जो मेन दीवार है वो 11 फीट की है। अब कितने ही तोप के गोले बरसा लो नहीं टूटेगा। फिर इस दरवाजे में यहाँ देख रहे हो ऊपर तो बहुत 2 बड़े बड़े सिल्ले दिए हुए हैं और नीचे यहाँ पे ये 2 छेद दिए हुए हैं। तो यानी यहाँ जब दरवाज़ा लगता होगा प्रॉपर तो यहाँ पे एक लकड़ी लगती होगी उस दरवाजे को सपोर्ट के लिए, ताकि दरवाज़ा टूट ना सके। तो उसे बोलते हैं लॉक। और देखो इस चट्टान में से छेद करे गए यहाँ पे, तो दरवाज़ा फंसाते थे इसमें। ऐसे सेम छेद इधर है, तो यानी कि 2 दरवाजे लगे हुए थे और दोनों फंसा के बीच से बंद होते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड आपको देखो यहाँ पे कुछ ऐसे स्थान जरूर दिखेंगे। तो देखिए इस तरीके से राइट हैंड साइड, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ ये क्या बना हुआ है। ये देखिए छोटा सा स्थान, यहाँ वैसे अवश्य मतलब कुछ चीज़ें छुपाने के लिए यहाँ पे एक दरवाज़ा लग रहा होगा, बनाया जाता था। और ये देखो ये जो चट्टान दिख रही है साफ लग रहा है कि नीचे दरवाज़ा था। ऐसे सेम चीज़ अपन यहाँ देखें तो ये इधर भी दीवार है ऊपर की तरफ दिखा। तो ये सीढ़ी के नीचे बना हुआ एक खाना है, तो जो मतलब दर्शाता है कि ये भी एक तरीके से हिडन स्टोरेज बनाया जाता था। ऊपर देखो यहाँ पे ये जो निशान दिख रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे अपने जो अस्त्र या बंदूकें जो हैं टाँकने के लिए जगह बनाई जाती थी। तो अवश्य इस जगह सैनिक रहा करते थे। इधर अपन देखेंगे उल्टे हाथ की तरफ तो ये एक सैनिक महराव है। और ये जो मट्टी चढ़ी हुई है ना भाई, ये मट्टी ये एक्चुअल में नॉर्मली नहीं चढ़ी हुई है, ये खोद के निकाली गई है। यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर देखो ये साल की लकड़ी लगी हुई है जो अभी तक टिकी हुई है, जो न जाने कितने बरसों पुराना है। और ये ना गलती है ना दीमक लगता है, लोहे से भी तगड़ी होती है। तो ये सैनिक महराव था। अब थोड़ा अंदर चलते हैं अपन। इसके अंदर जब आते हैं तो आपको क्या है यहाँ पे बीचों बीच, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये एक विशाल टैंक है, यानी कि कहें तो एक पानी का कुआं। अब इसके ऊपर ही मैं आपको चढ़ के बताऊँगा कि ये कितना बड़ा है। आ जाइए एक बार इसके ऊपर चढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे लोगों ने मंदिर बना रखा है तो उसके वजह में ये सब चीज़ें हैं। देखिए भाई ये जो आप टैंक देख रहे हैं इसमें अभी भी स्टिल पानी है बहुत ज़्यादा। ये देखो इसमें अभी भी पानी है और ना जाने कितना गहरा है। कितना गहरा है? ज़्यादा गहरा तो नहीं है ना, 25 फुट के आसपास। तो ये है भाई कुआं। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये किला साइडों पीछे, ये 4 दीवारी, ये सैनिक महरावें जो बंद कर दी गई कारणवश। उसके बाद ये ऊपर सीढ़ी जाने के लिए ये भी सैनिक महरावे, इसमें चलेंगे अपन तो यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो प्रॉपर आपको इतना बता दूं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जयपुर रियासत को सुरक्षा देने के लिए बनाई गई एक चौकी थी। चलिए अब उसमें ऊपर चलते हैं अपन। यहाँ से ये देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं प्रॉपर अभी भी। अब देखो यहाँ पे ये है असली खेल जानने का, देखने का। ये जो आप सामने छेद देख रहे हैं भाई,
ये था ऊपर से नीचे निगरानी रखने के लिए। दोस्तों ये जो देख रहे हैं, ये इतना बड़ा जो एरिया बनाएगा, सामने बिल्कुल छोटा सा ये पॉइंट हैं, बहुत बड़े बड़े वॉचिंग पॉइंट। ऐसे ये जो लंबा बनाया है, ये हथियार के लिए, ताकि हथियार चला सके, यहाँ से बड़ी हथियार चला सके। तो इस तरीके से हथियार के हिसाब से डिसाइड किया। लिए छेद बंद हो चुके हैं समय के साथ साथ। अब ये सामने देखो, इसमें स्टिल अभी भी एक छेद दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो स्टिल दिख रहा है। तो ये मतलब क्या होता था, बेसिकली तोप फंसाने के लिए होते थे ये इतने बड़े बड़े छेद। ये छेद कोई आम छेद नहीं थे। अब इस सैन्य बुर्ज में चलते हैं अपन। ये जो बना हुआ है सैन्य बुर्ज, ये आओ। अब इस सैन्य बुर्ज में आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ये चीज़ें क्या क्या कैसे मैनेज करते थे वो लोग। अब देखो यहाँ पे ये पूरा जो सैन्य बुर्ज है आक्रमण के लिए बनवाया गया। अब इस सैन्य बुर्ज के बीचों बीच यहाँ पे एक टाँका पानी का, जिसमें बरसात का पानी स्टोर होता था, और अभी भी बहुत भरा हुआ है ये पानी। और यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, ये वाले, ये थोड़े बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाए गए। ऊपर से और फिर नीचे पॉइंट ऐसे दिया गया। तो ये मतलब इस तरीके से कि इसमें आदमी घुस के वहाँ से लेट के आराम से निशाना लगा सके। ऐसे ही सारे पॉइंट बनाए गए। ऊपर देखो, ऊपरी वाली मंजिल पर छोटे छोटे पॉइंट बनाए गए। तो ये लेट के बनाने वाले पॉइंट थे कि आदमी अंदर घुस जाए और शूट कर सके। तो ये ऐसा था सैन्य बुर्ज, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चौकी। इसको जीतना मतलब नामुमकिन सा था। तो क्या होता था कि जैसे जैसे जयपुर साम्राज्य पे कब्जा करना पड़ता था, तो ये रास्ते में पड़ती थी, तो पहले इनको जीतना ज़रूरी हो जाया करता था। इसलिए ये चौकियाँ बनाई जाती थी, और एक तरीके से विश्राम गृह भी हुआ करते थे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आ जाइए। इस रैक पे नीचे कभी यहाँ पे मेहराबें रही होंगी, जहाँ मैं चल रहा हूँ अभी, और ये समय के साथ जो है टूट चुकी है। ये बुर्ज जो ढहने लगा है अब, और ये आज के तो नहीं हैं काफ़ी पुराने। तो यहाँ पे पीछे आने के बाद अपन देखते हैं एक खुफिया रास्ता, जिसे आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा रास्ता। अब ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये मेहराब है नीचे जहाँ खड़े हैं हम, और ये पीछे खुफिया रास्ते छोड़े जाते थे। जैसे इसको मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। ये देखिए, ये खुफिया रास्ते यहाँ से निकाल दिए जाते थे इस किले से बाहर। ऐसे उधर आके देखेंगे, उधर भी कुछ ना कुछ एग्जिट होगा डेफिनेटली। तो ये बनाए जाते थे। अब जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट बुर्ज में चढ़ने के लिए बनाया जाता था। ये बुर्ज है, वो वाला बुर्ज है। तो अपन एक बुर्ज में चलते हैं किसी में। आओ एक बार दिखाता हूँ मैं आपको चीज़ें, या आखिर यहाँ कैसे चीज़ें बनाई जाती थी। जैसे बुर्ज में चलेंगे अपन, यहाँ पे इस तरीके से ये जो बुर्ज देख रहे हैं, जहाँ से मतलब यहाँ से ये है कि थोड़ा सा आगे अचरोल का किला पड़ता है, जिसे 1574 में अचल दास जी ने बनवाया था। कुछ लोग अचलगढ़ भी बोलते हैं। तो ये धौला गांव जो बाद में बसा है, तो यहाँ से वो किला दिखाई देता हो। अब तो प्रदूषण के कारण नहीं दिखाई देता। तो ये चौकी संदेश देने के लिए होती थी, और इस चौकी की खास बात यही थी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इसको जीत लिया मतलब आपने आधा घायल कर दिया इस रियासत को। इस तरीके से बनाई गई थी ये चौकियाँ। आ जाइए एक बार और थोड़ा सा विजिट करते हैं परली साइड। वो रह गया बुर्ज। इस पे चलते हैं, उसको छोड़ते हैं, इस पे चलते हैं। अरे तो सांप की बाँह नहीं जानी गिरगिट। तो भाई ये जो है ओके, ये है हमारा दूसरा बुर्ज, जो बिल्कुल घायल अवस्था में है। देख रहे हैं, बिल्कुल घायल अवस्था में बुर्ज है ये। तो ये था हमारा धौला का किला, और व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। कैसा लगा ज़रूर बताना। राजा धीरावर सिंह या जागीरदार धीरावर सिंह के द्वारा बनाया गया। राम राम सर सभी को। खंबागणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। भैया इसका रास्ता कहाँ से चढ़ने का? हाँ इधर से जाके सीढ़ियाँ रही है ना यहाँ से। हाँ इधर से ऊपर जाना। अच्छा।
तो ये लगभग चल जाती है ऊपर जाना। कितना पुराना होगा ये लगभग? पता नहीं यार, मेरे पापा जी के जन्म से भी पहले का है। और किसने बनवाया, सुना कुछ? ये तो नहीं पता यार मुझे। ये वैसे कौन सी कुछ राजपूतों की वो है ये। तहसील कौन सी लगती है? जमुआ रामगढ़। जम्मू रामगढ़ तहसील है, धौला गांव है हाँ। और जयपुर जिला। आगे 0.5 में लेना।